नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है एंड फाइनली हमारे एचएस मेंस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हमारा होके हटा है, दैट इज आवर एसए पेपर। एचएस 2020 मेंस एसए का जो पेपर था, इसको आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे मैंने बोला है आपको कितनी बार कि एसए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको बाकी कॉम्पिटिशन से 10 से 15 मार्क्स ऊपर लेके जा सकता है गाइस। सो आई होप जो भी कैंडिडेट्स ने पेपर लिखे हैं, एसए लिखा होगा, उन्होंने उसको जस्टिस किया होगा उसके साथ और अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। So, चलिए गाइस इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बट अगेन, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए। अगेन यहाँ पे हम लोगों ने एक इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें आपको देने वाले हैं। इट विल बी अ 15-day वर्कशॉप जहाँ पे हम लोग बेसिकली डैफ एनालिसिस करके देंगे, मॉक इंटरव्यूज होंगे आपके, सोशल साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाएगा कैंडिडेट का। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के जो एक कंपीडियम देंगे हम लोग, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। सो ये आपको हेल्प करेगा अगर आप यहाँ पे मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए जो है सोच रहे हैं गाइस। ओके, सो अगर जो अभी वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने इस साल मेंस नहीं दिया है बट अगले साल का सोच रहे हैं, और ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, तो इसको आगे जाके जरूर देखिए। आपको ऐसे लिखना जो है काफी अच्छे से आ जाएगा गाइस। चलिए ठीक है। सो एक चीज मैं आपको और यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो लिया था जिसके अंदर मैंने बात करी थी कि कौन से प्रोबेबल एसेस आ सकते हैं, और आपको यकीन नहीं होगा गाइस कि ऑलमोस्ट जो भी सारे एसे हैं वो वहां पे फीचर हुए हैं। ये मैंने कुछ ऐसे बताए थे और ये सारे के सारे एसे जो हैं आपको ऑलमोस्ट लाइक 70-80% जो भी एसेज आए हैं वो इन्हीं टॉपिक के बीच से निकल के आए हैं गाइस। सो बहुत कुछ ज्यादा ऐसे रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत जेनेरिक से एसेज हमने देखा है कि भाई एचएस में बहुत जेनेरिक से एसे आते हैं, और उन्हीं जेनेरिक एसेज के ऊपर करंट अफेयर बेस्ड जेनेरिक एसेज क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूज में चल रहे थे, उन्हीं के बेसिस मैंने ये इंपॉर्टेंट आपको लिस्ट दी थी और इन्हीं के अंदर से काफी सारे क्वेश्चंस भी निकल के आए हैं गाइस। चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट एसे पेपर आपका कौन सा था। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे इस बारी, बड़ी अच्छे इंस्ट्रक्शन ये भी है कि भाई लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखना, वो उस तरह की हैंडराइटिंग में लिखना जो दिख जाए। तो ये भी बहुत बड़ा इन्होंने पहली बार दिया है, मतलब कि लेजिबली हैंडराइटिंग करनी है। जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है भैया, थोड़ा सा अपना देख लेना, ठीक है जी। वर्ड लिमिट जो हम लोग को लेके चलनी है, 2 ऐसे लिखने हैं हमको, 1000 वर्ड की लिमिट है आपकी, तो इसी के आसपास में हमने लिखना था। और ये एसेस हम लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी मींस दोनों से हम लोगों को एक एक ऐसे अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ दी 4 एसेज। हम लोग फटाफट से एनालाइज कर लेते हैं। सेक्शन 1 अगर आप देखोगे, पहला एसे जो हमको निकल के आया है, इग्नोरेंस एंड निग्लेक्ट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन इज अ ह्यूमन डिजास्टर और इज अ रेसिपी फॉर ह्यूमन डिजास्टर, ठीक है जी। एक बहुत बड़ा जो है आपदा बन सकती है अगर हम हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। मैंने जैसे पीछे बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, उसका क्राइसिस, उसके इशू के बारे में, स्पेशली हम लोग जैसे कोविड देख रहे हैं, तो उसके बेसिस पे मैंने आपको जो है हेल्थ केयर को टॉपिक को पढ़ने को कहा था कि आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसी के ऊपर आपको पहला ऐसे देखने को मिल रहा है, बहुत ही इजी वे में लिख सकते हो आप यहाँ पे हेल्थ क्राइसिस। इसमें सिर्फ आप इंडियन एस्पेक्ट नहीं लिखोगे भी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इश्यूज है, बट ये आप जो है पर्सनल लेवल पे भी लिख सकते हैं, पर्सनल लेवल पे हम लोग किस तरह से हेल्थ और हाइजीन से एक ह्यूमन डिजास्टर को रोक सकते हैं गाइस। सो इजी क्वेश्चन, इजी ऐसे। Second is non-performing parliament a burden to taxpayer and the nation. Non-performing parliament, so आप यहाँ पे ये बात करोगे कि भाई पार्लियामेंट क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, लॉ मेकिंग के लिए पार्लियामेंट का क्या सुप्रीम रोल है, एंड उसके बेसिस पे अगर पार्लियामेंट जो है कितना खर्चा हो जाता है वहाँ पे, और उसके हिसाब से अगर काम नहीं करती है कैसे कर रही है, इसके ऊपर हमको जो है ऐसे लिखना था। सो अगेन बेसिकली डेमोक्रेसी से रिलेटेड ये ऐसे है, और अगेन मैंने आपको बोला था इसके पॉइंट्स बना के रखना, डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग पॉइंट्स बना के रखना, तो उससे हो सकता था, ठीक है। बट कंपैरेटिवली जो है कम बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया होगा, बिकॉज इसके लिए जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक बहुत यूनिडायमेंशनल टॉपिक है ये। मुझे नहीं लगता ज्यादा बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है जी। फिर इंडियन सोसाइटी के ऊपर एक ऐसे है कि भाई इनटॉलरेंस इन द सोसाइटी, उसके कॉज एंड रेमेडीज क्या है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहाँ पे एक ऐसे मिल गया है। इनटॉलरेंस जो है वो सोसाइटी में
क्यों जो है इंक्रीज हो रही है, इसके बारे में, इसके कॉज एंड इसके रेमेडीज हमें लिखनी है। तो अगेन आप इसे बड़े इजीली जो है पेस्टल टेक्निक से हम लोग इसको लिख सकते हैं। हम लोग इसको टेम्पोरल एनालिसिस कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स लगा के आप इसमें बहुत सारा मटेरियल डाल सकते हो। सो अगेन काफी ज्यादा अटेम्प्टेड हॉट ऐसे रहा है, काफी ज्यादा अटेम्प्ट किया गया होगा डेफिनेटली। देन फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, दिस इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल जस्टिस, दिस इज इनएडमिसिबल। ठीक है जी, हम लोग कितने टाइम से बात करते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जरूरी नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। वही चीज यहाँ पे बात कर रही है कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जो है पैसे कमाना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ जाना, जीडीपी के बढ़ना, वो जो है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट सोशल जस्टिस भी होना चाहिए। सोशल जस्टिस मीन्स जो लोग दबे कुचले हैं उनको भी जो है फायदा मिलना चाहिए, सबको जो है बराबरी मिलनी चाहिए। ये सारी चीजों के ऊपर हम लोगों को इसमें ऐसे लिखना है। अभी हमने रिसेंट इनइक्वालिटी की जो रिपोर्ट है वो भी देखी। सो इस बेसिस पे हमें इसे लिखना है और बहुत ही ज्यादा अगेन इस पे आप बहुत ज्यादा पॉइंट्स, बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे से कर सकते हो। एंड आई एम श्योर ये ऐसे भी जो है काफी ज्यादा अटेम्प्ट किया गया होगा। ठीक है जी। सो पहले वाले सेक्शन में आई थिंक फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ में से जो है काफी ज्यादा अटेम्प्ट किया होगा, बट मुझे लगता है कि थर्ड या फोर्थ में काफी ज्यादा अटेम्प्ट आए होंगे क्वेश्चंस। ठीक है जी। सेकंड में आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो है दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सोशल थ्रेड्स। तो ये तो हम लोगों ने अपनी टेस्ट सीरीज में भी डाला हुआ था एंड मैंने आपको लाइकली टॉपिक्स के अंदर भी बोला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज करके जाना। तो इसके रिगार्डिंग सोशल थ्रेड्स क्या आ सकते हैं, सामाजिक जो इश्यूज हैं वो क्या आ सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। जैसे हम लोग सोशल मीडिया में एल्गोरिदमिक जो आपका कंटेंट है वो देखते हैं, तो ये सारे बहुत इश्यूज निकल के आ रहे हैं। इसके ऊपर जो है एक बहुत अच्छा ऐसे आया और काफी बच्चों ने मेरे हिसाब से इसको अटेम्प्ट भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, adaptability and inclusiveness a significant characteristic of Indian culture। सो सोसाइटी एंड कल्चर के ऊपर एक और क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है कि इसमें बेसिकली ये बताया है कि अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट कर लेना और इंक्लूसिव होना, ये हमारा जो भारतीय समाज है, भारतीय जो परंपरा है, इसकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। इसके ऊपर जो हम लोग को ऐसे लिखना है। सो बहुत सारी चीजें हम लोग इसको वही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हम लोग इसे बता सकते हैं कि भाई पुराने टाइम से इंडिया जो है एसिमिलेट करता आ रहा है, बहुत सारे कल्चर्स को एसिमिलेट किया है, बहुत सारे रिलीजन्स को एसिमिलेट किया है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो और आज की डेट में बताओगे कैसे ये सब हो रहा है। ठीक है जी। तो ये हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन बहुत ही फेवरेट, क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई एचपी में तो एक आपका इन्वायरमेंट के रिलेटेड या टूरिज्म के रिलेटेड तो ऐसे आता ही आता है। तो वही ऐसे आपको देखने मिल गया है कि इको टूरिज्म, इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है और चैलेंजेस क्या है। ये भी जो है काफी ज्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, स्पेशली जो हिमाचल बैकग्राउंड से रखते हैं ताल्लुकात, उन्होंने काफी अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा इसको, बिकॉज ये बहुत हॉट टॉपिक रहता है और बच्चे बहुत ज्यादा तैयार करके जाते हैं इसको ऑलरेडी। ठीक है जी। सो इको टूरिज्म ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इसके ऊपर, बट ये अब काफी अच्छा एक टॉपिक था। देन इंडिया रोल इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अभी चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी जियो पॉलिटिकल ऑर्डर है उस पे इंडिया का रोल के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया। अगेन ये भी बहुत ज्यादा वास्ट है और इसमें भी आप पेस्टल टेक्निक लगा के इसमें आप जो है सेक्टोरल एनालिसिस, टेम्पोरल एनालिसिस करके बहुत ज्यादा कुछ लिख सकते हैं। जो मैंने सजेशंस दिए थे टॉप इंपॉर्टेंट एसेस में, सबसे पहला मैंने यही सजेशन दिया कि आप इसको जरूर करके जाओ, बिकॉज बहुत कुछ हुआ है जियोपॉलिटिकली। अफगानिस्तान क्राइसिस हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने म्यांमार क्राइसिस देख रहे हैं, हम लोग यूक्रेन में इश्यूज देख रहे हैं, हम लोग ग्लोबल लेवल पे लाइक हम लोग अकस देख रहे हैं, क्वाड देख रहे हैं। तो बहुत सारा इशू चल रहे हैं, उस पर जो है इंडिया का रोल के ऊपर बात करिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेस। सो अगेन if I say what would have been the like most common essays जो कि बच्चों ने अटेम्प्ट किए होंगे, आई थिंक जो सेकंड पार्ट में से फोर्थ वाला, थर्ड वाला या फर्स्ट वाला जो है ये काफी ज्यादा अटेम्प्ट किया होगा। मुझे लग रहा है ज्यादा फोर्थ वाला रोल कंटेम्प्रेरी इंडियन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये काफी ज्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। इको टूरिज्म अगेन लाइक कुछ सिलेक्टिव बच्चे ही करते हैं दो, और उन्होंने ही किया होगा। ठीक है जी। अगर मैं सेक्शन ए में आऊं तो सेक्शन ए में आई थिंक जो है मैक्सिमम जो भी अटेम्प्ट किया होगा बच्चों ने वो है इंक्रीजिंग इंटॉलरेंस इन द सोसाइटी, बिकॉज बहुत ज्यादा इसके ऊपर बातें चली हैं पिछले 1-1.5 साल 2 साल से। सो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे निकल के आता है। और जिन्होंने यूपीएससी दिया हुआ है, यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये सेम जो है डिट्टो यही टॉपिक यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो यूपीएससी अगर किसी ने दिया हो तो यूपीएससी वालों ने यहाँ पे इसको जरूर लिखा होगा गाइस। तो ये कुछ एसेस जो है हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं।
एंड आई होप जिन्होंने भी ऐसे का पेपर अटेम्प्ट किया होगा अच्छे से किया होगा, टेक्निक्स को लगाया होगा और नंबर जो है इनको यहाँ पे मिलने चाहिए। सो इसी तरह से हम लोग फर्दर जो है डिस्कशन लेके आते रहेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग द जीएस पेपर्स आल्सो, जो जीएस पेपर आज हो रहे हैं या कल होने वाले हैं जीएस पेपर्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट आल्सो। एंड देन जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, यू पीपल विल नो कि भाई किस तरह तैयारी करने की जरूरत है या किस तरह के पेपर्स आपको देखने को मिल रहे हैं गाइस। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू वेरी मच। एंड इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, बाद में इसको देख रहे हो और आपने मेंस दे के आए हो और अभी अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम के लिए भी एनरोल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे करवाने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।